दोस्तों, 26 नवंबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक गौरवशाली अवसर है। इस दिन 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हुए हम उस महान व्यक्ति को याद करते हैं जिन्होंने इस संविधान का मसौदा तैयार किया। उन महान क्रांतिकारी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। दोस्तों, इस अवसर पर भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने डॉक्टर अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी केवल संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वह समानता, न्याय और स्वतंत्रता के प्रतीक भी थे। उनका जीवन और उनके विचार हमें यह सिखाते हैं कि हर इंसान को उसकी मेहनत और काबिलियत के आधार पर पहचाना जाना चाहिए, न कि उसकी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर। उन्होंने आगे कहा, संविधान ने हमें वह शक्ति दी है जिससे हर भारतीय अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकता है। यह केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह भारत के हर नागरिक का संरक्षक है। डॉक्टर अंबेडकर जी के विचार हमें प्रेरणा देते हैं कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समावेशी और न्यायपूर्ण हो। अमिताभ बच्चन ने यह भी बताया कि बाबा साहेब के जीवन संघर्ष ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया है। उन्होंने कहा, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन यह साबित करता है कि अगर आप में लगन और दृढ़ता है तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को अपने सबसे बड़े हथियार बनाया और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। संविधान दिवस के इस अवसर पर अमिताभ बच्चन ने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान के मूल सिद्धांतों को समझें और अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा, भारत को आगे ले जाने के लिए हमें संविधान के उन आदर्शों को अपनाना होगा जो समानता, न्याय और भाईचारे की नींव पर टिके हैं। यह दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन करने का है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने अंत में कहा, बाबा साहेब का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। वह हमारे देश के सच्चे रत्न थे और उनकी विरासत को संजोना हमारा कर्तव्य है। अमिताभ बच्चन के ये शब्द न केवल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि संविधान दिवस हमें अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की याद दिलाने का भी अवसर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर, जिन्हें आदरपूर्वक बाबा साहेब कहा जाता है, भारत के संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के महान योद्धा थे। उनका योगदान केवल संविधान के निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। भारतीय संविधान का निर्माण उनके विचारों, दूरदृष्टि और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह समझना जरूरी है कि क्यों भारतीय संविधान को लिखने की जिम्मेदारी बाबा साहेब आंबेडकर को सौंपी गई और उन्हें संविधान निर्माता क्यों कहा जाता है। बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1991 को महू के एक अस्पृश्य परिवार में हुआ था। उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही उन्होंने जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानताओं को महसूस किया। हालांकि उनकी प्रतिभा और शिक्षा के प्रति लगाव ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। उनकी शिक्षा ने उन्हें समाज में मौजूद असमानताओं के कारणों और समाधान को गहराई से समझने में मदद की। उन्होंने अपने जीवन को समाज में व्याप्त जाति आधारित भेदभाव, आर्थिक असमानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। जब भारत को स्वतंत्रता मिली और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह तय करना महत्वपूर्ण था कि ऐसा व्यक्ति संविधान का मसौदा तैयार करे जो समाज के हर वर्ग की जरूरतों और चुनौतियों को समझ सके। डॉक्टर आंबेडकर जी को इस काम के लिए चुना गया क्योंकि वे न केवल एक विद्वान थे, बल्कि वे सामाजिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के सच्चे समर्थक भी थे।
संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो भारत के विविध समाज को एकजुट कर सके और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों पर आधारित हो। उन्होंने संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल किए जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की दूरदृष्टि ने भारतीय संविधान को केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का साधन बनाया। उन्होंने संविधान को ऐसा माध्यम बनाया जो भारत को सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जा सके। उन्होंने यह समझा कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त मानसिकता और सोच में बदलाव लाना भी आवश्यक है। उनकी यह सोच भारतीय संविधान के हर प्रावधान में दिखाई देती है। उन्होंने संविधान को लचीला और समय के साथ बदलने योग्य बनाया ताकि यह भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर सके। संविधान निर्माण की प्रक्रिया आसान नहीं थी। डॉक्टर